2 मिनट के बाद हम 9.5 pH का पानी स्प्रे करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2.5 pH का पानी है वो एसिडिक वाटर है। अब स्वाभाविक रूप से जब आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की एसिड वाली चीज लगेगी तो आपकी स्किन रिएक्ट करना शुरू करती है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सीक्रेट की बात बताऊं कि जो एलोपैथी भी नहीं जानती अभी, वो बात ये है कि हमारा जो शरीर में मेद बनता है, फैट बनता है, चर्बी, हम्म। इसका हेडक्वार्टर किडनी है। तो आप मोटे हुए या पतले होंगे ये किडनी डिसाइड करती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और ओके। किस तरीके से उसका एक चैनल भी है। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि अगर हम खट्टा खाए तो हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती है। तो उसमें जो हम अकड़न महसूस करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि खट्टी चीजें हमें इस तरीके से इफेक्ट करती है। हमें पसीना आता है, तो पसीना आता है तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आता है। तो स्किन के ऊपर आप कुछ भी करो, उसकी सीधी असर आपके पूरे मेटाबॉलिज्म पर होगी। और इसके लिए एक पूरी चिकित्सा भी भारत देश में है, जिसे मड थेरेपी कहा जाता है। तो जैसे ही 2.5 pH का स्प्रे करेंगे तो आपका शरीर पूरा मीन्स जो उनके पास पूरा शेड्यूल है कि कौन कौन से सिस्टम को कहाँ रिपेयर करना है, उसमें प्रायोरिटी लिस्ट पर आ जाता है आपकी स्किन। क्योंकि जैसे ही 2.5 pH का स्प्रे करेंगे शरीर ये समझेगा कि आप कोई बड़ी समस्या में आ गए हैं, क्योंकि वैसे पसीना तो अल्कलाइन होता है। तो एसिडिक लगाने से ही शरीर प्रायोरिटी में स्किन को रख देता है। और जैसे ही वहां मेहनत करना वो शुरू करता है तो हम 6 pH का स्प्रे करते हैं, वो भी एसिडिक है पर स्वाभाविक रूप से 2.5 pH से तो कम एसिडिक है। स्किन को रिलीफ मिलना शुरू होता है। और जब हम 9.5 pH, आप जब देखेंगे हम 11.5 pH निकालते हैं तो थोड़ा खारा होता है। तो उसी तरीके से हम 9.5 pH को जब लगाते हैं तो शरीर को रिलीफ भी मिल जाता है और स्किन को लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। तो शरीर को मदद मिल जाती है। इससे साइकोलॉजिकली हमारे जो न्यूरल पथवेज हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो ये समझता है कि स्किन ठीक हो रही है। और साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब आपके सिस्टम ये कहे कि आप ठीक हो रहे हैं अंदर से, तो आदमी ठीक हो जाता है। हम द सीक्रेट देखते हैं वगैरह। तो ये कुछ विजुलाइज करने से नहीं हो रहा है, तो उसने मान लिया इसलिए हो रहा है। तो जैसे जी। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया। जो किडनी है एक बहुत बड़ा उसमें अपना रोल प्ले करता है इस चीज में। तो चमड़ी से रिलेटेड, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल में आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। चमड़ी से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, क्या उसमें 2.5 पीएच हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक होगा, जी कर कर सकते सकते हैं हैं ना? इसमें जी सोराइसिस जी। और एक्जिमा भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक मिनट। यहाँ तक कि हाँ। गैंग्रीन भी आ गया। अच्छा, कल गैंग्रीन मैंने भी आ शेयर गया। किया था। कल आपने हाँ, बताया मेरी एक जी जी सर। गैंग्रीन के बारे में। तो एक मिनट खाली, अगर आप उसका एक एग्जैक्ट अगर आप प्रोसेस खाली बता देना, क्योंकि चमड़ी की समस्याएं डॉक्टर साहब बहुत हो रही हैं। तो एक बार खाली इसका प्रोसेस बता दिए, तो उसके बाद थोड़ा मैं एक और लेयर का मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि एग्जैक्टली जी में, सर। जैसे मान लीजिए सबसे पहले, चाहे वो जो व्हाइट डॉट्स वाला हो दाग, या गैंग्रीन हो, या फिर एक्जिमा हो, या सोराइसिस हो, इसमें पहले 2.5 पीएच से इनको स्प्रे करना है। जी 2 मिनट उसको छोड़ना है। जी वो उसके अंदर जो है पूरा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सोख लेगा पूरा वो। जी जी। उसके बाद क्या करना है? फिर हमें 6 pH के ब्यूटी वाटर का स्प्रे करना है, उसे रहने देना है। और फिर 9.5 pH का स्प्रे करना है। क्योंकि जब हमने 2.5 pH का स्प्रे किया था तो शरीर को अच्छा नहीं लगा था, उनको लगता था यू आर इन डेंजर। क्योंकि ओके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्किन पर कोई खट्टी चीज लगी हो। हम्म। तो अरे, जैसे ही आप 9.5 pH करेंगे तो एक तो वो मेंटेन भी हो जाएगा, स्किन अपने आप को रिलीफ महसूस करेगी। और जब वो गुड फील करती है तो शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, शरीर की रिदम चेंज हो जाती है। लवली। लव। अभी जितने भी सारे किडनी के सर पेशेंट होते हैं, मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी स्किन है वो तीसरी किडनी है। यानी डायलिसिस के जितने पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के जितने पेशेंट्स हैं, अगर उनके शरीर पर इस तरीके से स्प्रे किया जाए, हम इतना पानी तो नहीं निकाल सकते कि उसमें हम नहा सके, हम्म। मीन्स एक टब में। पर हम्म। अगर नॉर्मल टब में भी हम, ये बहुत पुरानी चिकित्सा है, करीबन 4500 साल पुरानी, और चाइना जापान में ही चलती थी।
और अभी हमारे देश में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए। और वो उन लोगों ने यहाँ पर ऐसे टब बनाए हैं जहाँ एक खास टेम्परेचर के साथ आपको सुलाया जाता है और आपकी किडनी ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है। और ऐसे हजारों उदाहरण हमारे देश में आज जिंदा घूम रहे हैं जिनको किडनी फेलियर था, डायलिसिस करना पड़ता था, और वाह। आज वो 100% ठीक है। तो मतलब अगर ये 2.5 पीएच का स्प्रे अगर किया जा रहा है बॉडी में भी, हम्म। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को काम, हमको तो लग रहा है खाली पानी है। हमको तो लग रहा है खाली आज पानी है नमक के साथ में खारा खारा, जी लेकिन सर। अपने आप में एक अद्भुत चीज है ये, मतलब जो आप बता रहे हो जी सर। के हिसाब से। दैट वाज रियली देखिए माइंड सर, ब्लोइंग। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप उनको सिर्फ 15 दिन में रिजल्ट देना चाहते हैं या मैक्स 20 दिन में रिजल्ट देना चाहते हैं कि कैंगन वाटर से देखिए ठीक हो गया ब्लड प्रेशर। अभी मेरी टीम में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि उनकी मम्मी का ब्लड प्रेशर ठीक हो चुका है सिर्फ 1 महीने में। और ऐसे तो बहुत सारे परिणाम हैं। बहुत सारे तो हैं, बहुत। ये 100% गारंटी के साथ ठीक हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसी बात है कि अगर हमने बोतल में कुछ भरा है और उसका उल्टा करोगे तो वो निकलेगा ही। इसमें ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, ये तो सीधी सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। सिंपल है, बस सिंपल ऐसे है। ही हम अगर 9.5 पीएच का पानी या फिर 7 पीएच का पानी, कोई भी अल्कलाइन कोई भी पानी लेकर उसमें नमक डाल दीजिए और फिर उससे नहाना शुरू करिए। एक मुट्ठी नमक ले लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए और उससे नहाना शुरू करिए। ब्लड प्रेशर 100% आपका ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत बार परिणाम देखे हैं और ये संभव ही नहीं है कि रिजल्ट ना आए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब के साथ में मुझे पूरा का पूरा, मेरे दोस्तों, 2 घंटे का एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू? कुछ कुछ चीजें मैं, नहीं आप, हाँ, बैक बोनटी में एक बार चैट सुना करो। कितने लोगों को लग रहा है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है इनका, जो तजुर्बा है इनका, और जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है, स्टडी किया है, कैंगन के ऊपर जो है रिजल्ट्स इन्होंने लिया है, आ, मुझे लगा कि दूसरी बार आपको बुलाऊंगा तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका जो अनुभव है, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपने बोला भी है ये बात कि ये वो ज्ञान है जो लोगों तक पहुंचे तो बेस्ट होगा। सो मैं डेट का, टाइम का अभी कमिटमेंट आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब का भी मुझे समय लेना है, इनसे भी बात करनी है। बट इस बात का मैं कमिटमेंट जरूर आपसे करूंगा कि बहुत जल्दी जो है हम सर के साथ एक पूरा का पूरा सेशन करेंगे, जहां पे हम और डिटेल्ड में जहां पे हम और भी चीजें कवर करेंगे। वी विल नॉट बी कवरिंग ओनली कि हम अपने पांचों प्रॉपर्टी को या फिर हमारे जो पानी है उसको ही कैसे, और भी टॉपिक्स पे मेरे दोस्तों मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत